Assalamu alaikum students, how are you all? Today we are going to start our new chapter number 2, factors and multiples. In this chapter we will make factors and multiply the numbers and the factors. Now move to our exercise 2A. Before starting this exercise and solving the questions, I would like to explain the divisibility rules of different numbers. For example, rules of divisibility. Rule number 1, any number with 0, 2, 4, 6, 8 at the unit place is divisible by 2. All even numbers are divisible by 2. इनका कहने का मतलब है कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 24 है, 26 है, 22 है, ये नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस जो होगी, अगर वो यूनिट प्लेस इवन है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, जैसे 22 का इवन यूनिट प्लेस जो है वो 2 है, तो वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 से डिवाइड हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये उन्होंने नीचे एग्जाम्पल दी हुई है. इज़ 138 डिविजिबल बाय 2? सोल्यूशन, yes, because 138 is an even number and it has 8 at its unit place. Unit place, unit, ones and 10, ये यूनिट, टेंस एंड 100. यूनिट प्लेस जो है वो 8 है. 8 2 के टेबल में क्या 8 आता है? जी हाँ, आता है. 2 के टेबल में 8 आता है. इसका मतलब है कि ये 138 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है और इसका आंसर निकल आएगा. और आंसर यही है कि 2 से डिवाइड हो सकता है. 138 नंबर, हम इतने पूरे नंबर को हम डिवाइड करके नहीं देखेंगे, हम उसके यूनिट प्लेस को देखेंगे. क्या वो इवन है, क्या वो 2 से डिवाइड हो सकता है, क्या वो 2 के टेबल में आता है तो वो डिवाइड हो सकता है. अकॉर्डिंग टू रूल 1 इट इज़ डिविजिबल बाय 2. हमें उन्होंने रूल नंबर 1 में यही बताया था कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं. वो नंबर कौन से नंबर जो 2, 4, 8, 6, 8 होंगे वो यूनिट प्लेस पे वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं. नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2? अब हमने ये गिवन नंबर्स में से बताना है कि कौन से नंबर जो हैं वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में देखें 200 लिखा हुआ है. अब ये 0 जो है, 0 क्या है? इवन नंबर है, तो इसका क्या मतलब है? ये 200 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है. येस, इट इज़ डिविजिबल बाय 2. क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट 126, ये भी हम देख लेते हैं. 2 से डिवाइड हो सकता है. रूल है इसके लिए कि हमने इवन नंबर देखना होता है और हमने यूनिट प्लेस देखना होता है. तो ये 6 है और ये इवन नंबर भी है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है. येस, इट इज़ डिविजिबल बाय 2. ये देखिए स्टूडेंट्स, 200 को देखा मैंने तो हमें पता चल गया कि यूनिट वैल्यू जो थी वो 0 था और वो इवन नंबर था और 2 से डिवाइड हो सकता है. येस, 200 इज डिविजिबल बाय 2. बी पार्ट 126, यूनिट वैल्यू देखी तो वो हमें पता चल गया 6 है, इवन नंबर है. येस, 126 इज डिविजिबल बाय 2. सी पार्ट 427, अब हमने यहाँ पे भी इसका भी इस नंबर का यूनिट वैल्यू देखनी है. 427, 7 जो है यूनिट प्लेस है, तो हमने देखा कि ये 7 है, इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है. तो क्या ये 2 के टेबल में 7 आता है? नहीं, 2 के टेबल में 7 नहीं आता. तो ये नो, 427 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2. तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता. 2 के टेबल में 7 नहीं आता, तो ये टोटल नंबर जो है वो भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता. नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5? अब हमने बताना है वो कौन से नंबर्स हैं जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं. अब हम इसके लिए भी इसका डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं कि वो कौन सा है. रूल नंबर 3, एनी नंबर विद 0 और 5 एट द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 5. कोई भी नंबर, उन्होंने कहा है कोई भी नंबर जिसके एंड पे, लास्ट पे, यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो, मतलब 5 के टेबल में 0 आता हो, 5 आता हो, तो वो 5 से डिवाइड हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये बुक पेज नंबर 21 पे बताया हुआ है कि इज़ 195 डिविजिबल बाय 5. अब हम इस 195 को इधर क्वेश्चन में ही देख लेते हैं कि 195 जो है उसका यूनिट प्लेस क्या है? 5 है. तो क्या 5 के टेबल में 5 आता है? येस, 5 के टेबल में 5 आता है, तो ये नंबर डिविजिबल है 5 पे. तो ये 195 5 पे डिवाइड हो सकता है. सिमिलरली 230 इज़ डिविजिबल बाय 5. क्या 230 भी 5 से डिवाइड हो सकता है? उन्होंने यही हमें कहा था रूल में कि अगर तो 0 होगा या 5 होगा, इन 2 डिजिट्स अगर होंगे तो वो डिविजिबल होगा 5 से. 230 है, 5 से
डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसका यूनिट प्लेस क्या है, 0 है। अब ये इधर उन्होंने कुछ वैल्यूज़ दी हुई है 780, 225, 192, 263। अब इन नंबर्स में ऐसे ही हम देख लेते हैं कि ये 780 है, 0 है, ये भी डिवाइड हो सकता है। इस नंबर में 225 में 5 लास्ट पे है तो ये 5 भी डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब 225 भी डिवाइड हो सकता है। 192 यूनिट प्लेस 2 है तो क्या ये 5 पे डिवाइड हो सकता है? नो, क्योंकि 5 के टेबल में 2 नहीं आता, ना तो इसकी यूनिट प्लेस 0 है ना ही इसकी 5 है, तो ये डिविजिबल नहीं है। 263 है नंबर, तो इसके यूनिट प्लेस जो है वो 3 है। इसका मतलब है कि ये ना तो ये 0 है ना 5 है, और ये 5 के टेबल में डिवाइड नहीं आता और ना ही डिवाइड हो सकता है, इसलिए 263 डिविजिबल नहीं है। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। अब हम इन नंबर्स का बताएंगे कि कौन से नंबर जो हैं वो 5 पे डिवाइड हो सकते हैं। 2900 है, अब इसकी यूनिट प्लेस क्या है, 0 है, तो क्या ये 5 से डिवाइड हो सकता है? जी हाँ, ये 5 पे डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस क्या है, 0 और 5 होंगे तो फिर डिवाइड होगा, 0 है तो ये डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6954। अब ये नंबर देखें, इसकी यूनिट प्लेस पे 4 लिखा हुआ है, तो क्या ये रूल में हमें क्या बताया गया था? हमें रूल यही बताया गया था 0 हो या 5 हो तो नंबर, कोई भी नंबर तो 5 पे डिवाइड हो सकता है। अब यहाँ पे 4 है, क्या 5 के टेबल में 4 आता है? नो, 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, तो ये डिविजिबल नहीं है 5 पे। 4085 5, अब ये यूनिट प्लेस पे 5 है, तो क्या ये 5 पे डिविजिबल है? तो जी हाँ, ये 5 पे डिविजिबल है। 840050, इसका भी यूनिट प्लेस क्या है, 0 है, तो क्या 5 पे ये डिविजिबल है? जी हाँ, ये भी डिविजिबल है। अब हम इसी एक्सरसाइज के पेज नंबर 23 पे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। अब वो पूछ रहे हैं कि कौन से नंबर्स ऐसे इनमें से जो 10 पे डिवाइड हो सकते हैं। अब इसके लिए भी हम पहले डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल है रूल नंबर 4, एनी नंबर विद 0 एट द यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 10। उन्होंने कहा है कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट पे यूनिट प्लेस पे 0 होगा वो 10 से डिवाइड हो सकता है। अब हम इसी क्वेश्चन का ए पार्ट देख लेते हैं। 7281, इसके यूनिट प्लेस पे इस नंबर में क्या है, 1 है। क्या उन्होंने हमें डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था कि अगर कोई भी नंबर जिसकी यूनिट प्लेस 0 हो तो वो 10 पे डिविजिबल है, तो ये 1 है, तो ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके 0 नहीं है। नो, 7281 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10। बी पार्ट देख लेते हैं। 81080, इसका यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, 0 नंबर है, इसका मतलब ये भी डिविजिबल है, इसको हम 10 पे डिवाइड कर सकते हैं। येस, 81080 इज़ डिविजिबल बाय 10। जी हाँ, ये डिविजिबल है, डिवाइड हो सकता है 10 पे। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट D, F एंड H ये आप होमवर्क में करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का पार्ट C, D ये आप होमवर्क में करेंगे। थैंक यू।